प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके साथ पृथक बिहार आंदोलन, जो कि लगभग 150 सालों से पुराना इतिहास है, इस पृथक बिहार आंदोलन का वो आज आप सबके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला तथ्य तो यह है कि 1876 में मुंगेर से प्रकाशित बिहार बिहारियों के लिए शीर्षक से बिहार पृथक आंदोलन की बात कही गई है मुर्धे सुलेमान पत्रिका के माध्यम से। 22 जनवरी 1877 को उर्दू पत्र कसीद में भी बिहार को बंगाल से पृथक करने की वकालत हुई थी। 1894 ईस्वी में पृथक बिहार संबंधी आंदोलन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण जी को जाता है। यह क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा गया है कि पृथक बिहार संबंधी आंदोलन का श्रेय किसको जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण को। उर्दू पत्र कौन सा है? कसीद। सबसे पहले बिहार को बंगाल से अलग करने की जो चर्चा हुई है वो किस पत्रिका में है? मुर्धे सुलेमान पत्रिका में इसकी चर्चा हुई है। फिर एक कायस्थ गजट, यह भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, कायस्थ गजट किसने लिखा है? तो महेश नारायण द्वारा यह लिखा गया है बिहार पृथक आंदोलन को ठोस आधार प्रदान करने हेतु। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर कैम्पबेल ने ऐसा कहा था कि जब तक बिहार के लोगों को जीविका का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, बिहार का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए बिहार को बंगाल से किया जाना जरूरी है। आंग्ल भारतीय पत्र, उस समय आंग्ल भारतीय पत्र एक था इंग्लिश मैन, उसने भी बंगालियों के प्रति द्वेष और प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा की। भाषा के आधार पर अलग प्रांत के गठन का यह भारत में पहला आंदोलन था। वैसे तो आंध्र प्रदेश वाला जो राज्य का गठन था वह तो था ही, लेकिन भाषा के आधार पर अलग प्रांत के गठन की बात की जाए तो भारत में यह पहला आंदोलन था बिहार और बंगाल के अलग होने का। गृह विभाग के सचिव हॉबर्ट रिजले थे। इन्होंने 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल, सेपरेशन ऑफ बिहार, एक पुस्तक जिसे लिखा किसने था? सच्चिदानंद सिन्हा तथा महेश नारायण जी ने लिखा था मिलकर के। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, दो नाम, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण जी का नाम पृथक बिहार आंदोलन से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहा। कायस्थ गजट जो कि महेश नारायण ने लिखा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, सेपरेशन ऑफ बिहार, ये पुस्तक दोनों लोगों ने मिल करके लिखा हुआ है। फिर महेश नारायण की एक पत्रिका जिसका नाम था बिहारी टाइम्स, तो ये बिहारी टाइम्स भी महेश नारायण की ही पत्रिका है। जुलाई 1906 में बिहारी नाम से यह प्रकाशित होने लगा था। 1907 ईस्वी में महेश नारायण की मृत्यु हो गई और इनके मृत्यु के बाद सच्चिदानंद सिन्हा, मजहरुल हक और अली इमाम जैसे कई लोगों ने मिल करके पृथक बिहार आंदोलन को गति प्रदान किए रहे। फिर 1908 ईस्वी में अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें मोहम्मद फ़खरुद्दीन ने बिहार को अलग करने का प्रस्ताव रखा था 1908 में। अली इमाम गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में परिसर में विधि सदस्य बनाए गए, जिसमें पृथक बिहार आंदोलन को बल मिला, क्योंकि अंग्रेज सरकार उस समय बंगाल को विभाजित करना चाहती थी, न कि बिहार को अलग प्रांत बनाने के पक्षधर थी। तो अली इमाम जब गवर्नर जनरल कार्यकारिणी में और विधिक सदस्य के रूप में बने, तो फिर उन्होंने पृथक बिहार आंदोलन को बल दिया। 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम, यह भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे इंडिया, और उसी समय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, और उसी आयोजन के समय पृथक बिहार प्रांत बनाने के लिए घोषणा भी हो गई थी। और 22 मार्च 1912 को वह प्रस्ताव 22 मार्च 1912 को यह प्रस्ताव पारित हो गया था, स्वीकृत हो गया था। और इसी कारण आप आज जानते भी होंगे कि बिहार में जो बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है वह भी 22 मार्च को मनाया जाता है। तो आगे चलकर 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का विधिवत उद्घाटन हो गया और बंगाल से पृथक बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ, जिसमें बिहार की राजधानी पटना को बनाया गया। और प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बने उस समय वो सर चार्ल्स बेली साहब थे।
फिर 1903 ईस्वी में गवर्नर जनरल, जब 1903 में विभाजन की बात बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी, उस समय 1903 में जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन आवश्यक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बंगाल और बिहार का विभाजन किस आधार पे किया गया, तो प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था। फिर 1912 में जब बिहार और उड़ीसा प्रांत का अलग गठन हो गया था बंगाल से पृथक राज्य के रूप में, फिर आगे चलकर बिहार और उड़ीसा का भी डिवीज़न हुआ और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ और बिहार प्रांत का पुनर्गठन हुआ, जिसमें प्रथम गवर्नर सर जेम्स डेविड सिफ्टन को बनाया गया। और जो बिहार का वर्तमान स्वरूप है वह 15 नवंबर 2000 को, जब झारखंड बिहार से अलग हो गया और बिहार का विभाजन हुआ, तब से जो अभी वर्तमान स्वरूप है वही है बिहार का। तो इस तरह से 1876 से लेकर के और 15 नवंबर 2000 तक के बीच का बिहार के पृथक बिहार आंदोलन का यह इतिहास था। उम्मीद है आप सबको यह पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस का लाभ उनको भी मिल सके। धन्यवाद। एक प्रयास चैनल देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए तथा दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। धन्यवाद।